Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये है आपके लिए weekly prediction based on your zodiac sign. So it's a new month September. So जानते हैं आपकी personal professional life आपके लिए universal क्या गाइडेंस आ रही है फॉर द फर्स्ट वीक एंड स्पेशली यहाँ पर मैं आपके लिए बताऊंगी कि आपके लिए क्या लकी है एंड व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन इन दिस वीक. सो लेट्स गो फॉर इट. डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प अवेलेबल है. सन मून राइजिंग आप जैसे भी जोडिक साइन फॉलो करते हैं अपने लिए आप उस बेसिस पे इस रीडिंग को देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस. हाय एरीज, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है. सो जानते हैं विद दीज ब्यूटीफुल कार्ड्स. सो फर्स्ट वी हैव द 9 ऑफ कॉइन एंड करियर की बात की जाए तो वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स. ओके, सो सी द 9 ऑफ कॉइन इज एक्चुअली वेरी पॉजिटिव. यहाँ आपके लिए इस वीक में पर्सनल लाइफ में देखा जाए तो सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं. यू आर मोर कमिंग मेटेरियलिस्टिक हेयर. सो मेटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग्स, बेनिफिट्स और समथिंग वेरी सेटिस्फैक्शन जो आपको मनी, जो आपको स्टेटस, जो आपको अपने सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रेस्पेक्ट से मिलेगा, आप उन चीज़ों पे ध्यान देंगे. ये वीक हाईली रिजर्व्ड एटीट्यूड का दिख रहा है. सो यू आर नॉट चिलिंग आउट विद लॉट्स ऑफ पीपल. यू आर जस्ट इंजॉइंग योर ओन हैप्पी टाइम, हैप्पी वाइब्स, क्वालिटी टाइम और यू नो अ काइंड ऑफ जर्नी जो आपने अपने लिए स्पेंड की है, जिस चीज़ को आपने अपनी तरफ से बेस्ट किया है, आप उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे एंड यू आर कमिंग लाइक इन योर ओन ऑरा. ठीक है, आप दूसरों पे बहुत ज़्यादा फोकस, डिपेंडेंट और आइदर यू आर नॉट आस्किंग अदर्स टू मेक यू हैप्पी और टू लव यू और टू बी विद यू लाइक दिस. Okay, so 9 of Pentacle is more likely you, confident, happy and reserved. ठीक है, सो ये अच्छा है. और हाँ, सेल्फ केयर एंड सेल्फ फोकस पे आ रहा है. तो जैसे कि इस अगर मैं वीक की बात करूं, सो फोकस ऑन योर सेल्फ, योर बेनिफिट्स, योर स्टेबिलिटी, योर सिक्योरिटी. ओके, देन वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स और ये करियर में आपके लिए एक नई जर्नी बता रहा है. एक्साइटमेंट एंड एंथुजियाज्म दोनों चीज़ें दिख रही हैं और एक रे ऑफ होप से जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी प्लानिंग है, जो भी वर्क है, आप उसमें आगे कदम बढ़ा रहे हैं. इट्स अ गुड एनर्जी. कम्युनिकेशन, बॉन्डिंग और सोशलाइजेशन और मूविंग विद न्यू प्लान. सो शेड्यूल को मेंटेन करना, आप इस वीक में वो सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं अच्छे से जो आप एक करियर में एक फ्रेश न्यू माइंड के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं. सो इट्स अ ग्रेट एनर्जी ओवरऑल. आइडियाज़ को ट्रूली अपने फेवर में करना, साथ ही साथ आपके लिए खुद के लिए मनी, प्रॉपर्टी, सेविंग, सेटिस्फैक्शन, स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट, ये सारी चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. सो लेजर एंड रिलैक्सिंग दिख रहा है. लेट मी सी सन एनर्जी आपको क्या बोलना चाहती हैं. सो दिस इज एक्विजिशन. सी दिस इज मोर लाइकली कमिंग अबाउट द लव, बॉन्ड, कमिटमेंट एंड ड्यूलिटी, पार्टनरशिप एंड आई मस्ट से इक्वालिटी. दिस इज द टाइम जहाँ पर एक दूसरे को लेके कॉन्फिडेंट, एक दूसरे को लेके एक सेटिस्फैक्शन यहाँ आपको देखने को मिलेगा एंड यू विल गोइंग टू मोर फोकस ऑन योर फ्यूचर प्लान, रिलेशनशिप, रोमांस, लव और पार्टनर, फ्यूचर स्पाउस, इनके बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं. एंड देन वी हैव द आइडलाइजेशन, दैट इज आइडलिज्म. कहीं ना कहीं आइडियाज़, आपके खुद की प्लानिंग, आपके खुद का वर्क और प्रिपरेशन, दिस इज ऑल कमिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वीक. सो अपने आइडियाज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करके यू शुड वर्क ऑन दैम. ओके, अपने गोल्स, अपनी विजन को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिवली एक्सेप्ट करें और उस पर काम करें. सो दिस इज ऑल फॉर यू. आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट. आप सभी के लिए एज एन गणेश चतुर्थी आने वाली है. सो लॉर्ड गणेश एज एन क्रिस्टल इज अवेलेबल ऑन वेबसाइट, आप ले सकते हैं. यू कैन ब्रिंग द गुड फॉर्चून एंड अबेंडेंस इन योर life, in your home, in your relationship, in your business. Can keep anywhere in your home as in Vastu, or either in your office or any showroom, anywhere. So it will going to help you a lot.
सो दिस इज ऑल। पर्सनल रीडिंग लेनी है सो वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। और डेफिनेटली अगर आप क्रिस्टल्स जानना चाहते हैं जो आपके लिए सूट करेंगे सो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई सजेस्ट यू। दिस इज ऑल, बाय। हाय टॉरस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या मैसेज लेकर आए हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है एंड व्हाट इज द प्रेडिक्शन फॉर दिस वीक। सो पर्सनल लाइफ की बात करें सो वी हैव 9 ऑफ कप फॉर पर्सनल लाइफ। एंड आपके करियर के लिए देख लेते हैं, वी हैव 6 ऑफ कप, दैट्स रियली नाइस, ऑल द थिंग्स आर ऑफ इमोशन वाइब्स। तो 9 ऑफ कप आपके लिए आया है। ये वीक आपके लिए काफ़ी लेजर एंड प्लेजर का है, इंजॉयमेंट का है, वो ट्रैवलिंग हो या फिर आप कुछ चीज़ों को नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं जिससे आप काफ़ी खुश हैं, ओके। और एक हैप्पी टाइम है, टेम्परेरी टाइम बट हैप्पी टाइम, मानो कि आप ट्रिप पे जा रहे हैं सो इट्स अ टेम्परेरी थिंग बट यू आर एंजॉइंग इट। इसी तरीके से आप अपने आप को शाबाशी दे रहे हैं, अपने आसपास की चीज़ों को, एटमॉस्फेयर को पॉजिटिव मान रहे हैं एंड रिलैक्सिंग योरसेल्फ। So 9 of cup is like a individually completeness, feeling satisfied and connection, leisure and dating, romance, traveling or having some very pleasant time, ठीक है। So ये अच्छा टाइम है, टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन, इंजॉयमेंट के लिए आपके लिए एनर्जी दिख रही है जो इस वीक में आप रहेंगे। इसी के साथ अगर हम बात करें आपके लिए आ रहा है 6 ऑफ कप फॉर योर करियर। करियर में यहाँ पे बहुत ही अच्छी वाइब्स हैं, पास्ट की कुछ ड्रीम्स, पास्ट की कुछ वाइब्स आपको कनेक्ट होते दिख रही हैं। हो सकता है आपके कुछ ड्रीम्स हैं जो पास्ट से चल रहे हैं लेकिन पूरे नहीं हुए हैं, यू विल गोना वर्क ऑन दैम। कोई पास्ट के पर्सन आपके करियर में या कंपनी, कोई अपॉर्चुनिटी, समथिंग दैट्स रिलेटेड टू योर पास्ट कनेक्शन विल गोइंग टू गिव यू सम आइडियाज, या वो मेमोरीज की तरह आए या आप उस तरफ खुद जाएं कुछ जो आप प्लान करने वाले हैं। सो इट्स अ ग्रेट टाइम जहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट भी मिल सकता है, मतलब कि लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, ग्रैटिट्यूड शो करेंगे और आपसे इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। बट आप इमोशनल भी हो रहे हैं इस वीक में। सो करियर वाइज आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव रहें या आप ज़्यादा इमोशनली वे में सारी चीज़ों को सोचें, मतलब आपका पर्सपेक्टिव यहाँ पे काफ़ी इमोशनल टोन पे दिख रहा है। तो इट्स नॉट अ बैड एनर्जी बट हाँ, हम जब अपने करियर में ज़्यादा इमोशनल होते हैं सो वी स्टार्ट फीलिंग लाइक कि बहुत लेट हो रहा है, बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, तब तक क्यों नहीं हुआ, लाइक दैट, ओके। लेट्स सी आपके लिए सन एनर्जी क्या वाइब्स लेकर आ रहे हैं। सो वी हैव first as originality, so this is the time to be original, authentic and no copy, no समथिंग लाइक कि आप किसी को इम्प्रेस करने को कुछ करें। आप जैसे हैं, आप जितने ज़्यादा अपने आप में कॉन्फिडेंट हैं, बी लाइक दैट और अपने ओरिजिनल आइडियाज़, ओरिजिनल प्लानिंग के साथ ही आगे चलें। डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स और आइदर कॉपी समथिंग जस्ट टू make others feel happy. Then we have the affair. As I told you, love, bonding, romance, connection, temporary, सब कुछ temporary pleasure के साथ दिख रहा है। इसी में आपको ऐसा भी दिख सकता है किसी और का love, connection, affair आपको पता चले and then you will think कि okay, this is all going on, okay, this is something unstable like this. So यहाँ अगर देख रही हूँ तो आपकी खुद की authenticity, आपकी originality and enjoyment, यही इस वीक का एनर्जी दिख रहा है। हो सकता है आप अपने लाइक वर्किंग जगह पर, अपने कंपनी, वहाँ क्रश और सम कनेक्शन के साथ भी बॉन्ड बनाएं। सो दिस इज ऑल फॉर यू टॉरस, आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट, सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इफ़ यू वांट क्रिस्टल एज गणेश चतुर्थी इज कमिंग, सो आप ले सकते हैं लॉर्ड गणेश फॉर गुड लक, फॉर गुड फॉर्च्यून, फॉर फॉर द गुड वास्तु, टू अट्रैक्ट abundance in your home, in your office, in your showroom, anywhere you can use it for your love, for your happy life or either for your business and job, okay। So this is all for today। और पर्सनल रीडिंग लेनी है सो वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए, वहाँ आप कोई भी स्लॉट बुक कर सकते हैं एज पर योर प्रेफरेंस। सो सी यू अगेन, बाय। हाय जेमिनाइन, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं दिस वीक फॉर यू। नाइट ऑफ कॉइन, ओके, सो क्यूट एंड वी हैव द 5 ऑफ कॉइन। दोनों पेंटिकल एनर्जी है जेमिनाइन, अर्थ एनर्जी दिख रही है।
तो अगर हम बात करें, फर्स्ट थिंग आपके लिए नाइट ऑफ कॉइन आ रहा है। दिस इज द टाइम आप पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं अपने कमिटमेंट, अपनी स्टेबिलिटी, अपने फ्यूचर के बारे में कंसर्न करेंगे और वहाँ ये भी सोचेंगे कि क्या आप स्टक तो नहीं है, क्या आपको जो जैसा दिखना था वो वहाँ ऐसे जर्नी जा रही है या नहीं जा रही है, क्या आपको उतना कमिटमेंट एंड लव मिल रहा है जो आप चाहते हैं। सो एक ट्रुथनेस, एक कमिटमेंट, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में आप सोच रहे हैं एंड यू आर जस्ट फीलिंग कि आप एक स्टेबल रिलेशनशिप में रहें। ये सब आपके थॉट्स रहेंगे। उसी में आपके लिए ऐसी भी वाइब्स आ रही हैं, हो सकता है कि कहीं से आपको कोल्ड शोल्डर एनर्जी दिखे, मतलब कि आपसे बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही या वो बहुत इमोशनली अवेलेबल नहीं हो रहे हैं आपकी तरफ। ऐसा ये भी हो सकता है कि आप खुद भी ऐसे हो, ठीक है, कि इमोशनली यू आर नॉट टू मच अवेलेबल, यू जस्ट वांट प्रैक्टिकली कमिटमेंट, यू जस्ट वांट रियलिस्टिक वे में अपने फ्यूचर को लेके स्टेबिलिटी। ओके, सो दिस इज द टाइम जहाँ पे आप एक रिजिड एनर्जी के साथ दिख रहे हैं और आइदर द पार्टनर और द पीपल अराउंड यू विल गोना शो द रिजिडिटी, लाइक टू मच लाइक दिस की ये ऐसा तो ऐसे ही रहेगा, ये सोचा तो ऐसी ही रहने वाली है, लाइक दैट। इसी के साथ आपके लिए 5 ऑफ कॉइन आया है करियर में। तो करियर में कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी दिख रही है, थोड़ा ध्यान दीजिए। बिल्कुल मनी को भी इस तरीके से यूज कीजिए कि जहाँ ज़रूरत है या जहाँ पे ऑथेंटिसिटी है, क्योंकि 5 ऑफ कॉइन कहीं ना कहीं यहाँ एनर्जी आपके लिए अनस्टेबल दे रहा है, लॉस, और आइदर कहीं ना कहीं जहाँ ज़रूरत है उसकी जगह अनप्लान एक्सपेंसेस। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। और हाँ, वहीं ज़रूरी नहीं कि जो रिजल्ट या फिर जो आप अपनी एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं वैसा आपको सामने सारी चीज़ें होती नज़र आए, क्योंकि यहाँ पे अनस्टेबल टाइम आ रहा है, कोल्ड एनर्जी आ रही है। तो कुछ चीज़ें आपके लिए ऐसे हो सकती है कि थोड़ा लेट या कुछ इन अ डिफरेंट वे यू विल गोइंग टू सी। ओके, सो लेट मी सी आपके लिए सन एनर्जी क्या कहती है। जेनरोसिटी, इट्स अ गुड टाइम जहाँ पर आपके लिए देखिए हर जगह पे 5 एनर्जी दिख रही है। टाइम इज टू जस्ट बी काइंड, मोर जेनरस, एज वेल एज आपको ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। बहुत ज़्यादा आप ऐसा नहीं सोचो कि लाइफ इज़ बैड और आपके साथ कभी अच्छा होगा ही नहीं, हीलिंग हो नहीं रही, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। यूनिवर्स इज रेडी टू ब्लेस यू और यूनिवर्स आपके लिए अच्छा करेंगे, ठीक है। अनदर थिंग, यहाँ पर काइंडनेस आप भी शो कीजिए। और दिस कार्ड इज कमिंग फॉर यू, द सबमिसिव। समवेयर दिस इज द टाइम जहाँ पे आप देखो सबमिसिव की एनर्जी आ रही है, यहाँ पे भी कि आप चीज़ों को लेकर स्टक फील या फिर कोल्ड एनर्जी। तो डोमिनेंसी किसी की हो सकती है या किसी की ओपिनियन या थॉट्स आप पे हावी हो सकते हैं, तो आपको वहाँ पर सबमिसिव नहीं बनना है, बिकॉज योर एनर्जी इज कमिंग कि इट्स नॉट गुड टू डू दिस। जैसे मैंने आपको इंट्रो में ही बताया था, मैं ये भी बताऊंगी कि आपको किस अप्रोच के साथ इस वीक में चलना है। सो दिस इज नॉट द टाइम टू बी सबमिसिव जस्ट बिकॉज ऑफ सम ग्रीडीनेस और जब सब सेंस ऑफ सिक्योरिटी। ऐसा होता है ना कि हमें लाइफ में अच्छा मिल जाएगा, चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं बातें, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। नो, दिस इज नॉट द गुड टाइम टू बी स्टे इन अ गोल्डन केज। गोल्डन केज में आप मत रहिए, यू डोंट नीड टू बी सबमिसिव, ठीक है। कोई डोमिनेंट आप पे हो रहा है सो उनको रोकें। सो दिस इज ऑल फॉर यू Gemini, and I hope this reading will resonate। कोई आप पर मैनिपुलेट कर रहा है तो मत हो मैनिपुलेट, और कहीं ना कहीं अपनी तरफ से काइंड एटीट्यूड दिखाएं, आपकी लाइफ में अच्छा होगा। एंड अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक कर लीजिए, आपके लिए स्लॉट वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, आप अपने लिए कोई भी स्लॉट बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ गणेश चतुर्थी इज ऑन द वे, आप लॉर्ड गणेश इन अ क्रिस्टल फॉर्म ले सकते हैं फ्रॉम वेबसाइट, दैट विल ब्रिंग गुड लक टू योर लाइफ, इन योर होम, गुड फॉर्चून एज एन वास्तु, ये बहुत लकी होते हैं, सो इवन फॉर योर बिजनेस एज वेल। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाय। हाय कैंसर, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। लेट मी सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वी हैव द 8 ऑफ कॉइन एंड वी हैव द 5 ऑफ कप। ओके, सो दिस वीक इज समथिंग जहां पर आपके लिए अर्थ एनर्जी एंड इमोशन एनर्जी आ रही है, समवेयर वाटर एनर्जी। सो 8 ऑफ कॉइन, पर्सनल लाइफ में काफ़ी एफर्ट्स एंड डेडिकेशन दिख रहा है और उसके अच्छे अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। बट हाँ, ये वीक एक ऐसा वीक दिख रहा है कि जहाँ पे आप ज़्यादा डेडिकेटली अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं हर चीज़ को लेके, हर
प्लान को लेके, एंड दिस कुड बी द रीजन कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज्यादा टायर्ड फील करें, ठीक है। टायर्ड इन द सेंस कि आपको ऐसा फील होगा कि ओके दिस इज आई हैव टू हैंडल, दिस इज आई हैव टू वर्क, दिस इज आई नीड टू वर्क ऑन, क्योंकि यहाँ पे डेडिकेशन एफर्ट दोनों चीज दिख रही हैं। सो दिस कुड बी बिकॉज ऑफ कि आप अपने पार्टनर या आप अपने रिलेशनशिप या आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन सब में काफी ज्यादा एफर्ट्स, आपके डेडिकेशन यहाँ नजर आएगा, ओके। और उसकी वजह से आप थोड़ा सा अपने आप को एग्जॉस्ट भी फील करेंगे कि यू आर टू बिजी, रिलैक्स ही नहीं हो पा रहे हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है, सुकून नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हर चीज करनी पड़ रही है और उसमें इतने डबल मेहनत लग रही है, लाइक दैट। इसी के साथ यहाँ, लेकिन ये अच्छा है, इट्स पॉजिटिव, इट्स कमिंग फॉर अचीवमेंट्स, तो आपका मेहनत, आपके एफर्ट्स, आपका डेडिकेशन वेस्ट नहीं जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर है हमारे पास 5 ऑफ कप। दिस 5 ऑफ कप एनर्जी इज एक्चुअली कमिंग फॉर द करियर, और करियर के अंदर यहाँ पर आपके लिए कुछ हो सकता है कि जो पास्ट की लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज हैं, या आपने कुछ चीज़ों को जो मिस कर दिया, या जिन चीज़ों में आप लेट हो गए, या अब जो अवेलेबल नहीं है, आप उसके बारे में, खोई हुई चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, ठीक है, जो बीत गया है या जो अब आपके फेवर में नहीं हो सकता। वी स्टार्ट फीलिंग लाइक कि ये नहीं हुआ, ये हो जाता तो अब तक अच्छा था। सो व्हेन वी मिस आवर टाइम, व्हेन वी मिस आवर अपॉर्चुनिटीज, व्हेन वी मिस आवर एक्शंस, कि ये होता उस टाइम तो वुड बी ग्रेट। तो अपॉर्चुनिटी, जो चीज़ें लॉस या कुछ चीज़ें जो आपके मन के अकॉर्डिंग नहीं हुई, आप उनको लेके काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, उनको लेके काफ़ी सैड फील कर रहे हैं कि ये होता तो अच्छा रहता, ठीक है। इसमें कोई बुराई नहीं है, इट्स नॉट अ नेगेटिव वीक फॉर यू। यहाँ पे आपकी अप्रोच की बात करूँ कि इस वीक में कैसी अप्रोच रखनी चाहिए, तो वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। लेट मी सी, पहले सन एनर्जी देख लेते हैं। इट जस्ट अ एनर्जी जो इस वीक में डेडिकेटली आप पूरा वीक बिजी एफर्ट्स के साथ और अच्छे अचीवमेंट्स के साथ दिख रहे हैं, बट हाँ, जो चीजें पास्ट की रही हैं उनको लेके भी टेंशन लेंगे, ओके। देन वी हैव दिस, द कंपेनियनशिप, यूनिटी बन रही है, कनेक्शन बन रहा है। आई मस्ट से दिस इज अ ग्रेट एनर्जी, जहाँ पे 7 एनर्जी आ रही है अबाउट द हीलिंग एंड सपोर्ट, कंपेनियनशिप, यहाँ पे फ्रेंड्स एंड यूनिटी, एवरीथिंग इज कमिंग इन योर फेवर। सो दिस मीन्स कि इट्स अ ग्रेट टाइम जहाँ पर आपके लिए, आपको टीम स्पिरिट, टीम सपोर्ट देखने को मिलेगा, फैमिली सपोर्ट देखने को मिलेगा, आपको, आप अकेला फील नहीं करेंगे। एंड देन वी हैव द ब्लफ, ठीक है, एंड दैट इज ऑल कमिंग अबाउट कि ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजें आपके लिए ऐसी रहें कि जो एक तरीके से इल्यूजन था, धोखा था, जो कुछ नहीं था सच, या फिर जो कुछ आउटकम नहीं आने वाला था। एंड दैट इज इंडिकेटिंग हेयर कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन कुछ चीज़ों को मैनिपुलेट करना चाहे, आपसे कुछ चीज़ों को स्टील करना चाहे, या आपके सामने अपना बेनिफिट या अपने प्रॉफिट को लेना चाहे। सो वहाँ पे आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा, क्योंकि यहाँ दिख ही रहा है कि किसी चीज़ की वजह से रिग्रेट कर रहे हो सकता है आप किसी पे ज़्यादा ट्रस्ट करके आप उनको सपोर्ट कर दें, उनको हेल्प कर दें, या उनको मनी दे दें, उनको किसी तरीके से आप सब मतलब उनकी तरफ डेडिकेट रहें, एंड यू विल कम टू नो कि इट्स जस्ट अ फेक थिंग। तो ये किसी पर्सन की वजह से हो सकती है, या किसी एक्सपेक्टेशन, किसी वर्क में जहां वो उतना नहीं मिला आउटकम, ठीक है। सो दिस इज व्हाट कमिंग। सो आपकी अप्रोच यहाँ पर यूनिटी होनी चाहिए, सब लोगों के साथ मिलके, फैमिली सपोर्ट के साथ आगे बढ़े, और पास्ट की तरफ ना देखें, जो बीत गया वो बीत गया। इट्स गुड टू लुक फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज, ऑलराइट। सो दिस इज ऑल। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं, वहाँ पे स्लॉट्स अवेलेबल हैं। और इफ़ यू वांट टू टेक क्रिस्टल्स और लॉर्ड गणेश, एज गणेश चतुर्थी इज ऑन द वे, सो आप ले सकते हैं फॉर गुड लक। वास्तु के अकॉर्डिंग ये बहुत ही ऑस्पिशियस होता है, सो यू कैन टेक इट एंड कीप इट इन योर रूम, इन योर शोरूम, इन योर ऑफिस, इन योर होम, ठीक है। सो विजिट ऑन माई वेबसाइट फॉर दिस क्रिस्टल। सो दिस इज ऑल, बाय। हाय लियो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है, आपकी एनर्जी, आपको क्या करना चाहिए, हाउ यू कैन अप्रोच। लेट मी सी। सो योर एनर्जी, वी हैव द मून फॉर योर पर्सनल लाइफ, एंड करियर के लिए देख लेते हैं, वी हैव द लवर्स। सो यहाँ पर अगर लियो मैं बात करूँ आपके लिए, मून एनर्जी एंड लवर्स दोनों ही इमोशंस की हैं, सेंसिटिविटी की है। तो इस वीक में आप इमोशनली चीज़ों को देखेंगे, जो कहीं ना कहीं आपको कोई पर्सन काफ़ी ज़्यादा कनिंग या क्लेवर या मैनिपुलेटिव दिखेगा।
आपको ऐसा लगेगा कि कुछ चीज़ें आपकी इमोशनली हैप्पी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई उन पे हावी हो रहा है, ठीक है? और ये लियो एनर्जी इट्स नॉट अ बैड एनर्जी, ये आप इमोशनल हो रहे हैं। तो कुछ चीज़ें आपके लिए मूड स्विंग रहेंगी, कुछ चीज़ें आपको बहुत पसंद आएँगी। लव, रोमांस, बॉन्डिंग, दैट्स गोना बी अ ग्रेट टाइम। इसी के साथ आपको कुछ लोग ऐसे भी दिखेंगे जो आपको धोखेबाज दिखेंगे, जो आपको अनरियलिस्टिक दिखेंगे, या आपको ऐसा लगेगा कि वो लोगों ने कमिटमेंट पे स्टैंड नहीं लिया। तो वो वाइब्स भी आपको यहाँ पर नज़र आएँगी। दिस वीक इज़ ऑल अबाउट द इमोशनल हाई एंड लो। मून की वजह से हमारी हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स होती हैं। सेम वे में आपके लिए हाई एंड लो एनर्जी आ रही है, हैप्पीनेस भी आ रही है, लेकिन उसी के साथ-साथ मूड स्विंग दिख रहा है। तो कोई ना कोई पर्सन, कोई ना कोई इमोशन, कोई ना कोई डिज़ायर या बात की वजह से माइंड में थोड़ा कुछ स्ट्रेस भी यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है? सो बहुत जल्दी से किसी से मैनिपुलेट नहीं होना है, बहुत जल्दी से ध्यान नहीं देना है कि कोई ब्लाइंडली आप आँख बंद करके एग्री कर जाएँ चीज़ों को, क्योंकि मून बता रहा है इल्यूज़न है, बहुत सारे भ्रम हैं, ख़त्म करो और रियलिस्टिक यहाँ पर आपको रहना होगा, ठीक है? हो सकता है कोई आपके सामने अच्छी-अच्छी बातें करे कि ही एंड शी लव्स यू और वांट टू डू एनीथिंग फॉर यू, बट उनके मन से वो बातें नहीं आ रही हो, ठीक है? देन वी हैव द लवर्स फॉर योर करियर एंड दैट्स कमिंग रियली पॉजिटिव। इट इज़ कमिंग अबाउट यूनिटी, सोशलाइजेशन, पार्टनरशिप और टीम का सपोर्ट, बॉन्डिंग और पार्टनर का सपोर्ट। सो एज़ एन लवर्स यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आप अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएँगे और इमोशनली भी हैप्पी होंगे। इमोशनली आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यू आर स्ट्रगलिंग और आइदर आप जो चाहते थे वो नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज दिस इज कमिंग कि यू विल गोइंग टू एंजॉय इट अ लॉट द टाइम एंड यू विल फाइंड कॉन्फिडेंस एंड करेज, क्योंकि आपको आसपास से बहुत ज़्यादा सपोर्ट, लव और इंटरेक्शन के लिए और नॉलेज स्किल्स के लिए आपके आसपास बॉन्डिंग दिख रही है, ठीक है? सो एज पर लवर्स आप अपने पार्टनर के साथ मिलके या फिर कुछ चीज़ पार्टनरशिप में और आइदर विद अ टीम अच्छे से काम कर सकते हैं। सो लेट मी सी आपके लिए सन एनर्जी क्या कह रही है। सो फर्स्ट वी हैव ओके ऑस्टिनेशन। दिस इज समथिंग इंडिकेटिंग आपको इस टाइम पे देखो यहाँ मून एनर्जी आ रही थी जिसमें मैंने बताया कुछ कंफ्यूजन, इल्यूजन। इस ये टाइम है आपको अपने आप को मेंटली बिल्कुल फाइनलाइज करके, मतलब मेंटली अपनी चीज़ों को डिसाइड करके आगे बढ़ने का। स्पेशली आपको अपनी विश, अपनी डिज़ायर, अपना मन की चीज़ों को चुनना चाहिए, ठीक है? मतलब कि गो विद योर इमोशंस। आपके इमोशन कहते हैं कि ये चीज़ पसंद है या ये चीज़ अच्छी है या फिर इस चीज़ में आपको खुशी मिलती है, तो उसको चुनें। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं बनाएं, ओके? अपनी प्रॉस्पेरिटी को चुनें। और दूसरा देखो फ्लर्टेशन, देखो यहाँ पर आपके लिए आ रहा है लेजर एंड प्लेजर, एंजॉयमेंट, फन, डेटिंग एंड फ्लर्ट एनर्जी आ रही है। दिस इज मोर कमिंग लाइक अ हैप्पी टाइम, प्लेजरेबल टाइम जहाँ पे किसी तरीके की बर्डन बाउंडेशन नहीं है एंड यू आर जस्ट हैविंग फन, ठीक है? सो ये लवर्स एनर्जी भी यहाँ पे वही इंडिकेशन दे रही थी अबाउट द बॉन्डिंग। मून भी मैंने आपको बताया कि रोमांस की वाइब्स हैं। तो ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आप अपने मन के साथ आगे बढ़ो। लव, बॉन्डिंग, सारी चीज़ अच्छी दिख रही हैं, बस किसी के बहुत ज़्यादा धोखे में नहीं आना है। ऑल्दो यहाँ पे फ्लर्ट एनर्जी है, तो कोई मैंने जैसे बताया कि कोई ऐसा है कि जो आपके सामने बोले कि बहुत कुछ अच्छा लाइक लव, बॉन्डिंग, सपोर्ट, लेकिन मन से बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल ना हो, तो उन चीज़ों का ध्यान देना होगा, ठीक है? सो लियो, दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट। कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट पे स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं, गो एंड बुक योर स्लॉट। और लॉर्ड गणेश, द गणेश चतुर्थी इज ऑन द कॉर्नर, सो आप ले सकते हैं एज एन वास्तु, एज एन गुड लक, गुड फॉर्च्यून के लिए, घर, फैमिली और मैरिड लाइफ और बिजनेस और आइदर जॉब, हर चीज़ के लिए आपके लिए अबेंडेंस लेकर आएंगे, ठीक है? सो यू कैन विजिट ऑन माई वेबसाइट फॉर दिस। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाय। हाय वर्गो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट मी सी आपकी एनर्जी हियर। तो वी हैव द नाइट ऑफ सॉर्ड, ओके, एंड वी हैव द नाइट ऑफ कप। दोनों ही एनर्जी काफी सिमिलर दिख रही हैं और नाइट ऑफ कप इज इंडिकेटिंग अ वेरी
क्लियर एनर्जी अबाउट द क्लैरिटी एंड टेकिंग एक्शन। कहीं ना कहीं आपकी आंखें खुल रही हैं, आप क्लैरिटी पा रहे हो, आपको अब क्लियर दिख रहा है, अब आपको फ्यूचर के रास्ते आपको नजर आने लगेंगे। सो ये वीक एक ऐसा वीक है जिसमें आप जाग रहे हैं, यू आर जस्ट अवेकन, यू आर वेकिंग अप। सो इट्स अ ग्रेट टाइम जहाँ पे एक्शन, सारी चीजें आगे बढ़ेंगी, रूमर्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी चीज को लेके डाउट, कंफ्यूजन था तो वो दूर हो जाएगा और आप इनिशिएट लेंगे, अपॉर्चुनिटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। सो इट्स अ गुड एनर्जी जहाँ पे कॉन्फिडेंस भी आ रहा है और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या डाउट्स बने हुए हैं तो वो भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। एंड देन वी हैव द नाइट ऑफ कॉइन। दिस नाइट ऑफ कॉइन फॉर करियर इज एक्चुअली इंडिकेटिंग कि यू आर जस्ट हैविंग द सम स्टेबिलिटी, और अब आप उस चीज को लेकर देखेंगे कि अब आप आगे क्या एक्शन लें फॉर फर्दर मोर ग्रोथ, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अपने मन में सोच रहे हैं नाउ कमिटमेंट एंड स्टेबिलिटी, मतलब आपको अच्छी पोजीशन मिले और आपको अपनी जॉब में सिक्योरिटी मिले। सो यू आर फोकसिंग मोर ऑन सिक्योरिटी, इस तरीके की जॉब, इस तरीके का वर्क, इस तरीके के एक्शन। इसी में आपके मन में वर्गो ये भी आ सकता है कि जहां आप अभी हैं वहां पे तो जो है तो है, लेकिन आगे कुछ ग्रोथ नहीं है, स्टक फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और अब मुझे मूव ऑन करना चाहिए, अब मुझे और अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए, अब मुझे आगे ग्रोथ चाहिए। ये आपका माइंड एनर्जी दिख रहा है जो इस वीक में आप जिसको फॉलो करेंगे। ओके, तो लेट मी सी, मैं यहाँ चेक कर लेती हूँ आपके लिए सन एनर्जी क्या कह रही है, एंड देन आई विल गिव यू द अप्रोच। इस वीक में आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए। सो फर्स्ट वी हैव द आइसोलेशन। समवेयर कहीं ना कहीं आइसोलेशन की एनर्जी है। सो कोई कनेक्शन में कुछ क्लैरिटी पाने पे आपको ये भी हो सकता है कि आप ज़्यादा बात ना करें, आप अपने आप में रहें, आप अपने अवेकन, अपनी क्लैरिटी पे फोकस करें, एंड यू आर मोर कमिंग लाइक स्पेंडिंग टाइम अलोन, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो गुड एंड फाइन। ये ऐसा हो सकता है कि कोई आपसे दूर जाए या ट्रैवलिंग कर रहा हो, या कुछ चीजें आप अब वाइंड अप कर रहे हैं, रिलेशनशिप, बॉन्डिंग, फ्रेंडशिप, तो समवेयर आपको कुछ आइसोलेशन फील हो सकता है, थोड़ा सा लोनली फन, ठीक है। एंड देन रिचेस, दिस इज रियली एनर्जी इज कमिंग अबाउट द नाइट ऑफ कॉइन, कि अब आप आगे की प्लानिंग करेंगे कि अब मुझे और बेहतर होना है, और स्टेबल होना है, और रिच होना है। गुड लक टाइम कब आ रहा है और कब चेंजेस आ रहे हैं, कब शिफ्टिंग होगी, कब ट्रैवलिंग होगी, या फिर आपके एफर्ट्स पे कब रिजल्ट मिलेगा। सो ये एक ऐसा टाइम है कि जहां आप अपने लिए गुड फॉर्चून का उम्मीद करेंगे और वो सरप्राइजिंगली आपके लिए होगा भी, ठीक है। सो कर्मा आपके बहुत अच्छे दिख रहे हैं, करियर में आगे बढ़ते जाओ, सक्सेस इज देयर फॉर यू। ओके, यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन आपका अपना है, कौन सच्चा है, कौन नहीं। तो वही आपकी एनर्जी दिख रही है कि यू आर जस्ट टेकिंग स्पेस। सो दिस इज ऑल फॉर यू अर्गो। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट, सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए, स्लॉट वहाँ अवेलेबल है, आप बुक कर सकते हैं। एंड क्रिस्टल्स लेने हैं, गणेश चतुर्थी इज ऑन द वे, सो आप लॉर्ड गणेश ले सकते हैं फॉर गुड लक, फॉर फॉर्चून, फॉर ब्लेसिंग्स in home, in family, in your personal life, even for business. So आप मुझे वेबसाइट्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। दिस इज ऑल, बाय। हाय लिब्रा, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। लेट्स सी ये वीक आपके लिए क्या कहता है, इस वीक की क्या अप्रोच होनी चाहिए वो भी शेयर करूंगी। सो लेट मी सी फर्स्ट आपकी एनर्जी। वी हैव द स्ट्रेंथ, ओके, and we have the 4 of sword. all right, so ये जो वीक है आपके लिए लिब्रा, दोनों जगह पे देखें तो आपके लिए एफर्ट्स की एनर्जी दिख रही है, और एज पर स्ट्रेंथ ये वीक एक ऐसा वीक है जहाँ पे आप गिव अप ना करें। आपको यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि अपनी स्ट्रेंथ के साथ काम करना होगा, मतलब पूरी हिम्मत दिखानी होगी और अपने लिए स्टैंड लेना होगा। दिस इज लाइक यू आर ओपनिंग द माउथ, आप डर नहीं रहे, आप करेजियस हो रहे हैं और आप अपने हिम्मत को नहीं हार रहे हैं। सो ये वीक ऐसा है कि पर्सनल लाइफ में आपके सामने कुछ ऐसी इंसिडेंट्स, कुछ ऐसे सिचुएशन बन सकती है जहाँ पे आपको अपने आप को पावर में, अपने आप को डोमिनेंट और अपने डिसीजंस के साथ स्टिक टू रहना होगा, मतलब गिव अप ना करके और किसी भी तरीके से सबमिसिव नहीं बनना है। द स्ट्रेंथ इज कमिंग लाइक पावर इज इन योर कंट्रोल, ठीक है। और ये जरूरी है क्योंकि स्ट्रेंथ यहाँ पे बता रहा है कि गिव अप से कुछ नहीं होना है, और यहाँ
ज़रूरी है कि आप अपने अंदर की दैट टू मच इमोशनल हो जाना या फिर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लेकर एक्सेप्टेंस कर लेना कि ठीक है दिस इज़ ऑल, ये नहीं रखना है। आपके अंदर पावर है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, यू कैन मेक थिंग्स इन योर फेवर, आप इसको कॉन्फिडेंटली हैंडल करें। सो ये वीक बहुत सूदिंग और रिलैक्सिंग और इंजॉयमेंट का नहीं दिख रहा है। दिस वीक इज़ ऑल अबाउट टू हैंडल योर ऑब्स्टिकल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेज के साथ और फिर विक्ट्री पाना, ठीक है। देन वी हैव द फोर ऑफ सॉर्ड। करियर में भी पॉज दिख रहा है, कुछ प्लानिंग, कुछ थिंकिंग, कुछ आउट फ्यूचर की लेके देखे जाए तो आउटकम, इन सब चीज़ों को लेकर डिसाइड होने का टाइम दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आप रुके हुए दिख रहे हैं और आप इस टाइम पे पॉज मोड में हैं। तो हो सकता है इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम जॉब, सम बेटर अपॉर्चुनिटी, सम ग्रोथ, सो दिस इज़ अ पॉज टाइम। मतलब अभी आपके लिए और भी आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है फॉर बेटर रिजल्ट्स। इसी के साथ आपकी थिंकिंग भी दिख रही है, तो अगर आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ आप आगे की चीज़ों को लेके देख रहे हैं, सो दिस इज द टाइम जहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है कि यू शुड जस्ट प्लान अबाउट यू, ठीक है। क्योंकि फोर ऑफ सॉर्ड कह रहा है कि डन में आ जाइए, मतलब आप अपने बारे में सोचें और अपनी प्लानिंग को देखें। आप बिल्कुल भी जो सोसाइटी के थॉट्स हैं, अदर फैमिली पीपल, उनकी जो ओपिनियंस हैं, उनके जो तौर तरीके हैं, उसमें ना फंसें। क्योंकि फोर ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि यू हैव टू जस्ट प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड थिंक अबाउट यू एंड देन प्लान। ओके, सो करियर में अगर कुछ डिसीजंस लेना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं तो सोशल कस्टम्स, ट्रेडिशंस, नैरो माइंडेड, कंजर्वेटिव सोच, इन सब लोगों के बारे में ना सोच के आपको अपने खुद के पर्सनल डिसीजंस लेने होंगे, ठीक है। इफ यू वांट अ बेटर लाइफ, रिचेस, देखो आपको अबेंडेंस लाना है, आपको लग्जरी लेनी है, आपको अपने लिए रिच और एक हेल्दी लाइफ आपकी आगे होनी चाहिए। उस चीज़ को लेकर आपको आगे बढ़ना है और द कर्मा विल गोइंग टू ब्लेस यू बिकॉज रिच इज द 10 नंबर इज कमिंग फॉर व्हील ऑफ फॉर्चून। टाइम विल चेंज, surprise will come, good time will come. The time is too good to focus on your prosperity. Okay, so riches आ रहा है, it's a great कि अगर गिव अप नहीं करते हैं, अपनी प्लानिंग करते हैं, so you will get the abundance. एंड आइसोलेशन, समवेयर आपके लिए स्ट्रेस भी दिख रहा है और दिस इज समथिंग कि आप काफ़ी अकेलापन एंड लोनली फील करेंगे और बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर स्ट्रेस ले सकते हैं, जो मैं यहाँ बता रही थी आपको। और यहाँ पर भी एनर्जी आ रही है कि आपको खुद को अपनी चीज़ों को डिसाइड करना है, लोगों की जो प्रेशराइजेशन है उसमें नहीं आना है। दैट इज़ द आइसोलेशन कि दिस इज़ द टाइम जहाँ आप अपनी पास्ट की चीज़ों को, मेमोरीज को, लव को, बॉन्डिंग को, इन सब को मिस करेंगे, ठीक है। So this is what coming for you. So that approach is just like you have to be practical. You have to think about you. Do not just stuck with the old custom traditions, rituals and anything. Okay. So this is all. I hope this will help you a lot to plan your this week Libra. And अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं, स्लॉट्स आर अवेलेबल। एज वेल एज अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, गणेश चतुर्थी इज ऑन द वे, सो आप लॉर्ड गणेश ले सकते हैं फॉर गुड लक, फॉर गुड फॉर्चून, फॉर विजडम, फॉर एप्रिशिएशन एंड लॉट्स ऑफ मनी एंड ब्लेसिंग्स। घर में वास्तु के अकॉर्डिंग अपनी फैमिली, अपनी लाइफ, अपने ऑफिस, अपने बिजनेस, कहीं पे भी आप इनको प्लेस कर सकते हैं to attract the abundance. Okay, so this is all. Wish you a very good luck. Bye. Hi Scorpio, I hope you guys are doing well. Let me see आपके लिए ये वीक क्या कहता है, आपकी इस वीक की क्या अप्रोच होनी चाहिए वो भी शेयर करूंगी। सो जान लेते हैं। फर्स्ट वी हैव द 7 ऑफ wands. ओके, एंड देन वी हैव द 3 ऑफ wands. 7 ऑफ wands, 3 ऑफ wands, फायर एनर्जी आ रही है। तो अगर हम देखें फर्स्ट थिंग 7 ऑफ wands, दिस इज द वीक वेयर यू आर नॉट कमिंग वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि आपको अपनी बातों के लिए, अपनी ओपिनियन के लिए, अपनी चॉइसेस के लिए स्टैंड लेना होगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। बहुत ही रिलैक्सिंग, लेजर, हैप्पी, पार्टी, इंजॉयमेंट ये टाइम नहीं दिख रहा है। यू आर मोर कमिंग लाइक पुटिंग एफर्ट्स, trying to make things in your favor, better life, and so on. So 7 of wands is all coming like taking a stand for your rights, for others' right.
and giving your best and fighting for your individuality. ये आपके लिए इस वीक में दिख रहा है. आप लीडर बन रहे हैं, पावर में आ रहे हैं, लोग आपको कॉन्फिडेंट एंड एक करेजियस पर्सन मानेंगे. तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं. यू आर जस्ट स्टैंडिंग एंड बिहेविंग एंड showing your leadership qualities like a king and queen. Okay, then we have the 3 of wands. तो पर्सनल लाइफ में जैसे कि आप अपने चीजों के लिए फाइट कर रहे हैं लाइक अ वॉरियर, ऐसे ही आपके लिए करियर में लॉन्ग टर्म के प्लान्स दिख रहे हैं. और एज पर 3 ऑफ वॉन्ड्स आपके पास काफी अच्छी वाइब्स दिख रही हैं. यू विल बी फुल्ली सेटिस्फाइड इन दिस वीक. लॉन्ग टर्म की कुछ कुछ चीजें प्लानिंग होती नजर आएंगी, आपको कुछ बेनिफिट्स देखते नजर आएंगे, और आपको कुछ अच्छी रिजल्ट्स लाइक आउटकम, कोई इंसेंटिव, कोई बेनिफिट, या फिर फाइनली डिसाइड कर लेना कि अब आप इधर जर्नी पे जा रहे हैं और ट्रैवलिंग, और समहाउ सम गुड आउटकम्स आपके लिए इस वीक में देखने को मिलेंगे. ठीक है. सो 3 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही अच्छी एनर्जी है, प्लानिंग एंड वर्किंग, और लॉन्ग टर्म की प्लान भी दिख रहे हैं कि जिसमें आप अच्छे से प्लान कर पाएंगे. आपके हाथ में उतनी पावर, स्टेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंसी होगी. सो लेट मी सी आपके लिए सन एनर्जी क्या कह रही है. सो वी हैव नेगोशिएशन. देखो नेगोशिएशन हो रहा है एंड दैट्स रियली इंपॉर्टेंट एंड इट्स गुड एज वेल कि म्यूचुअली आप चीज़ों को समझ रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी को, रियलिस्टिक अप्रोच और आई मस्ट से इमोशनल, दोनों चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं. सो दिस इज द टाइम जहाँ पे आप चीज़ों को एक राइट वे में देखेंगे और लोगों के साथ भी नेगोशिएट करेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली राइट, व्हाट इज एक्चुअली गुड, व्हाट इज एक्चुअली सपोज टू बी. क्योंकि यहाँ पे मून एंड सन एनर्जी बैलेंस होती नजर आ रही है, ना ही टू मच प्रैक्टिकल, ना ही टू मच इमोशनल. ओके. सो नेगोशिएशन से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, कॉपरेशन से आप अपने चीजों को जीत सकते हैं. And then we have the lust. Lust energy is coming, is all coming about the attraction and some tempted energy, and that's actually indicating a lot of things like you कि आप कुछ चीज़ों के लिए मेस्मराइज होंगे. वो आप करियर में हो सकते हैं, आप कहीं ना कहीं सोच सकते हैं कि इट्स गुड टू फोकस ऑन दिस प्लान एंड दिस इज बेनिफिशियल, इसमें मनी ज़्यादा है. तो आप अपने आप को एक्टिवेट कर रहे हैं, आप अपने आप को ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं रिगार्डिंग फ्यूचर प्लान. ठीक है. सो इट्स गुड एनर्जी है. जहाँ पे लस्ट सिर्फ नेगेटिव वे में नहीं आ रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम मेटेलिस्टिकली डिजायर, कि आपकी डिजायर एक्टिवेट हो रही है. तो यहाँ लस्ट कहीं ना कहीं हमें मैनिपुलेट भी करता है. तो यू हैव टू बी कॉन्शियस. आपकी अप्रोच ऐसे होनी चाहिए कि आप अपना माइंड यूज करें, अपने इमोशंस को बैलेंस करें, ब्लाइंडली किसी भी चीज को कि एवरी ग्लिटर इज नॉट गोल्ड. सो ग्लिटर के पीछे ना भागें ये सोच के कि गोल्ड है. आपको अपने माइंड को, अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल, बैलेंस एंड लॉजिकली सोचना होगा. ठीक है. सो दिस इज व्हाट कमिंग फॉर यू. आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट. टेक ए स्टैंड एंड लुक फॉरवर्ड फॉर फ्यूचर. यू आर ऑल कमिंग वेरी कॉन्फिडेंट. एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं. स्लॉट्स आर अवेलेबल ऑन वेबसाइट, वहीं से बुक होते हैं. क्रिस्टल्स लेने हैं, गणेश चतुर्थी इज ऑन अ वे. आप लॉर्ड गणेश ले सकते हैं फॉर योर गुड लक, फॉर गुड फॉर्च्यून in your life, in your married life, in your relationship, even in your business and money and job. तो आप वेबसाइट से डायरेक्टली यू कैन मेक अ ऑर्डर. ओके. सो दिस इज ऑल. बाय, टेक केयर. हाय सजिटेरियस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है. सो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस वीक की आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए. सो लेट मी चेक. ओके. सो वी हैव लॉट्स ऑफ कार्ड्स एट अ टाइम, सो वी विल शफल अगेन. So we have the magician. Okay. And we have the world. Wow. दोनों मेजर आर्काना आए हैं. और सेजिटेरियस, इट्स अ ग्रेट टाइम जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, क्योंकि मैजिशियन बता रहे हैं कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप जो मिरेकल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप जो गुड न्यूज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपके फेवर में हो रही हैं. यूनिवर्स इज इन योर फेवर. यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू हाईली. आपकी फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन यूनिवर्स तक पहुंच रहे हैं. सो एज पर मैजिशियन यू आर कमिंग लाइक मोर इन अ कॉन्फिडेंस मैनर, प्लेजर, इंजॉयमेंट, बैलेंसिंग एवरीथिंग और सेटिस्फाइड. इसी के साथ आपको एक अच्छे पार्टनर, सम स्मार्ट पर्सन, एक फ्रेंड और आइदर समवन जिनकी तरफ आप बहुत अट्रैक्ट होंगे, क्रश, ये भी यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं.
सो मैजिशियन यहाँ पे एक ऐसे पर्सन दिख रहे हैं कि जो बहुत ही अच्छे से आपको मेस्मराइज कर देते हैं अपनी बातों में, अपने इमोशंस में, अपनी फीलिंग्स में. तो यस, you are also coming here to attach and connect with your partner or anybody with a new relationship development and anything. ठीक है. ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा वीक है, क्योंकि जो जो मन में सोच रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो चीजें आपके लिए यूनिवर्स क्रिएट कर रहा है. सो यू हैव टू बी होपफुल, यू हैव टू कीप कंटिन्यू मैनिफेस्टिंग योर विश. ओके. इसी के साथ यहाँ पे आ रहा है वर्ल्ड. जैसे आप यहाँ सेटिस्फाइड आ रहे हैं, खुश आ रहे हैं, हैप्पी आ रहे हैं. वर्ल्ड, करियर में भी साइकिल एंड हो रही है और कमिंग विद अचीवमेंट्स एंड गुड रिजल्ट्स. तो आपको यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. इस वीक में आप कुछ चीजों को डन मानेंगे, कंप्लीट मानेंगे. ट्रैवलिंग भी आपके लिए यहाँ दिख रही है. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू विल गोइंग टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स, travel, or either look forward for some new work, new ideas, new job and new actions. ठीक है. सो ये दोनों ही जगह पे आप बहुत खुश, सेटिस्फाइड एंड लकी दिख रहे हैं इस वीक में सैजिटेरियस. लेट मी चेक आपके लिए क्या एनर्जी दिख रही है फ्रॉम सन साइड. सो फर्स्ट वी हैव फ्लर्ट्रेशन. कहीं ना कहीं फ्लर्ट, रोमांस, लव, बॉन्डिंग आ रही है. एज आई टोल्ड यू, आपके लिए मैजिशियन आ रहा था कि कोई पर्सन जो अपनी बातों से आपको मेस्मराइज कर देंगे या वो आपको इम्प्रेस कर देंगे. इस तरीके से आपके लिए इंजॉयमेंट एंड कनेक्शन बन रहा है. एंड देन वी हैव द ऑप्टिमिज्म. ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हो, पॉजिटिव हो रहे हो, काम अच्छा हो रहा है और आगे की चीज़ों को प्लान कर रहे हैं. कुछ चीज़ें विश पूरी हो रही हैं, करियर में कुछ चीज़ें कंप्लीशन पे जा रही हैं और फिर आप नए फेज की तरफ बढ़ेंगे. So it's a great energy overall. You can see 9 flirtation, satisfaction, leisure. यहाँ completion and satisfaction आ रहा है. Again hopeful and positivity. So ये वीक पूरा ही आपके लिए काफी मैजिकल वीक रहेगा सैजिटेरियस. आपको बहुत सारे सरप्राइजेस देखने को मिल सकते हैं. अगर मैं बात करूँ आपके अप्रोच की, so this is the time, just go ahead, थिंक बेटर और नई नई चीज़ों को आगे प्लान कीजिए, क्योंकि यहाँ आपके सक्सेस रेट भी अच्छे दिख रहे हैं. ओके. सो दिस इज ऑल एंड आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट. अगर आपको सेशन लेना है, रीडिंग बुक करनी है, सो थ्रू वेबसाइट यू कैन बुक योर सेशन. और डेफिनेटली इफ यू वांट टू टेक क्रिस्टल्स फॉर गुड लक, फॉर गुड फॉर्चून, यू कैन गो विद द लॉर्ड गणेश. गणेश चतुर्थी इज ऑन द वे. सो आप ले सकते हैं. कीप इट इन योर रूम, ऑफिस, बिजनेस के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, रिलेशनशिप में, एवरीवेयर इट will going to give you vastu wise lots of good fortune. Okay, so yeah, this you can take from website. This is all. Bye. Hi Capricorn, let's see आपके लिए ये वीक कैसा रहेगा. मैं यहाँ पर आपको ये भी शेयर करूंगी कि आपकी इस वीक की क्या अप्रोच होने वाली है. So जान लेते हैं फर्स्ट फॉर योर दिस वीक. So first we have the 5 of Swords. एंड करियर को लेके हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून. सो कैप्रिकॉर्न, ये वीक एक ऐसा वीक है जहां पर 5 ऑफ सॉर्ड, आपकी ओपिनियन दूसरे लोगों से काफी मिसमैच दिख रही है. दिस वीक इज पॉसिबल कि जहां आपको कुछ चीजों में ज्यादा सपोर्ट या दैट वननेस नजर नहीं आए, यूनिटी नजर नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड डिसीव एनर्जी आ रही है. एक धोखे की एनर्जी बोले, या फिर ये ऐसा कि जहां आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पर्सन ऐसे बिहेव करेंगे या यहाँ पे मुझे इतना सपोर्ट मिल जाएगा, और देयर इज सम चीटिंग, देयर इज सम मैनिपुलेशन, देयर इज समवन हु इज नॉट सपोर्टिंग यू. तो 5 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे in all way everybody is coming, like taking their stand, taking their own decisions, और माइंडसेट काफी ऐसा. तो आपको ऐसा लग सकता है कि कोई पर्सन जिसने कमिटमेंट किया था या आपकी फैमिली के थ्रू या फिर आपसे कनेक्टेड, और वहीं पर अब वो पर्सन स्टैंड नहीं ले रहे या फिर वैसा बिहेव नहीं कर रहे. सो इट्स लाइक अ समवन हु इज क्रिएटिंग द मैस और चीटिंग समथिंग. ठीक है. सो ये वीक ऐसा वीक है जहां आपका माइंडसेट काफी ज्यादा पर्सनल कनेक्शन को लेके थोड़ा स्ट्रेस में रह सकता है, और किसी पे ट्रस्ट करा है या फिर कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो तो वहां पे भी अनस्टेबिलिटी. ओके. तो यूनिटी कम बन रही है. हो सकता है किसी से डिबेट हो जाए, कुछ डिस्कशन ऐसा हो जाए हीटेड कि आप वो मान नहीं रहे जो वो बोल रहे हैं, वो नहीं मान रहे जो आप बोल रहे हैं, लाइक दैट. इसी के साथ है यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून. करियर में कैप्रिकॉर्न, यू आर कमिंग विद द लकी टाइम.
जहां आपका मेहनत, आपका कर्मा, आपके एफर्ट्स अच्छे रिजल्ट देगा, यहाँ सरप्राइज भी आ रहा है। तो आपके लिए अचानक से कुछ अच्छा गुड मैसेज, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, कोई बेनिफिट आपको देखने को मिल सकता है। एज पर व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंज और ट्रैवलिंग दोनों चीजें दिख रही हैं जो आपके लिए, एज इट इज जर्नल रीडिंग, हो सकता है यू विल गोइंग टू सी बिग ट्रांसफॉर्मेशन और आइदर यू विल प्लान सम ट्रैवलिंग। ठीक है, सो व्हील ऑफ फॉर्चून एक फॉर्चुनेट टाइम जहां आपके लिए आपकी मेहनत का अच्छे अच्छे आपको गुड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, आपको यहाँ नजर आएंगे। लेट मी सी सन एनर्जी आपके लिए क्या कह रही है फॉर दिस वीक। इसके बाद मैं आपको शेयर करूंगी आपकी इस वीक की क्या अप्रोच होनी चाहिए। सो फर्स्ट वी हैव द डिफेंस। आपको कहीं ना कहीं, देखो मैं बोल रही हूँ ना, 5 ऑफ सॉर्ड आपके लिए ऐसे कि कुछ पर्सन, जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा सपोर्ट में रहे, तो आपको अपनी डिफेंस में स्टैंड लेना होगा और साथ में अपने लिए, अपनी ओपिनियन के लिए स्टैंड लेना होगा। साथ ही साथ अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। ठीक है, ब्लाइंडली ट्रस्ट करके किसी को अपने सीक्रेट्स बता देने या किसी पे टोटली उम्मीद कर लेनी, वो सही नहीं है। आपको अपनी डिफेंस एनर्जी को भी यहाँ एक्टिवेट रखना है, प्रोटेक्शन एनर्जी, सिक्योरिटी क्रिएट करके रखनी होगी। कहीं से भी कोई भी पर्सन अनस्टेबल या फिर धोखेबाज हो सकता है। ठीक है, इसी के साथ अगर हम देखें, ओके लॉट्स ऑफ कार्ड्स कम आउट, लेट मी सी आपके लिए वी हैव द अफेयर। आपके लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसी चीजें आ रही हैं जहां आपको अफेयर एक पॉजिटिव वे में नहीं आ रहा, रूमर्स के लिए आ रहा है, समथिंग वेरी अनएक्सपेक्टेड, समथिंग वेरी काइंड ऑफ थिंग जो आप पसंद ना करें, या कोई थर्ड पार्टी इशू। दिस इज इंडिकेटिंग द लव रोमांस, बट वो जो टेम्परेरी आ रहा है, जिसमें कमिटमेंट नहीं है, जिसमें ट्रूथफुल नहीं है, जो बॉन्डिंग नहीं है, तो ये इस तरीके की आप एनर्जी यहाँ पर देखेंगे जहाँ पे आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा। जरूरी नहीं आपके आसपास के लोग आपके बहुत ज्यादा ट्रू बीइंग हैं, सपोर्टिव हैं और लविंग हैं। ठीक है, बट करियर में बहुत अच्छा आ रहा है, बस पर्सनल लाइफ में यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ओके, सो दिस इज ऑल विच इज कमिंग फॉर यू कैप्रिकॉर्न। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो वेबसाइट पे जाकर बुक करें रीडिंग, स्लॉट्स आर अवेलेबल। और इफ यू वांट क्रिस्टल, लॉर्ड गणेश यू कैन टेक एज एन क्रिस्टल, क्योंकि गणेश चतुर्थी इज ऑन द वे। ये आपकी लाइफ में गुड लक लेकर आएंगे। वास्तु के अकॉर्डिंग हैप्पी लाइफ, प्रोस्पैरिटी, अबंडेंस फैमिली में थ्रू दिस क्रिस्टल एनर्जी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। सो यू कैन टेक इट फ्रॉम वेबसाइट। सो दिस इज ऑल, बाय। हाय एक्वेरियस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है। इस वीक में आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। सो जान लेते हैं। फर्स्ट वी हैव द डेथ कार्ड फॉर योर पर्सनल लाइफ, एंड करियर के लिए वी हैव द वर्ल्ड। दोनों मेजर आकाना है, बहुत ही बड़े इवेंट्स अगर मैं बोलूं या फिर आपके लिए इस वीक में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। डेथ कार्ड कहीं ना कहीं आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ में चीजें ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, कुछ चेंज, कुछ डिसीजन, कुछ पास्ट चीजों को क्लोज आउट कर देना और नई चीजों को वेलकम, नई प्लानिंग एंड नए सिरे से चीजों को देखना। पास्ट हैबिट्स और समथिंग दैट वाज क्रिएटिंग मैस, आप उन चीजों को भी दूर कर रहे हैं। डेथ कार्ड यहाँ पे आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है, चेंजेस तो ला ही रहा है, इसमें आपकी लोकेशन भी बदल सकती है। इस वीक में आप ट्रैवलिंग या फिर कुछ कुछ एक ऐसा नया एटमॉस्फेयर जो आप पहले जहाँ पर नहीं थे एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है। सो डेथ कार्ड एक गुड न्यूज भी ला रहा है, बर्थ ऑफ बेबी। सो ऐसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने आसपास कोई गुड न्यूज और आइदर सम गुड न्यूज अबाउट टू बी बिकम मदर, इस तरीके की वाइब्स दिख रही हैं। सो एक्वेरियस, दिस इज द टाइम जहां पर आपके लिए मेजरली आ रहा है जस्ट टू एंड सम और क्लोज आउट द थिंग्स विच आर ऑल रिलेटेड टू द पास्ट दैट आर क्रिएटिंग स्ट्रेस एंड इश्यूज और मूविंग टूवर्ड्स द न्यू फ्रेश जर्नी। ठीक है, एंड इस वीक में वर्ल्ड अचीवमेंट्स, ट्रैवलिंग, फ्यूचर की तरफ देखना, कुछ चीजों को क्लोज करके एक नया डायरेक्शन, नई डायमेंशन में जाना, ये भी आपके लिए दिख रहा है। तो तभी मैं बोल रही थी एक्वेरियस, ये एक ऐसा वीक है जहां आप कोई नई प्लान, नए पर्सपेक्टिव और नए एक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं। वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या आपका करियर, करियर में भी चीजों को क्लोज कर रहे हैं। वो आपके प्रोजेक्ट्स हैं तो कंप्लीट हो जाएगा, आपके कुछ अचीवमेंट्स हैं वो आपको मिलेंगे, आपको कुछ अच्छे रिवॉर्ड्स और रिजल्ट्स की वेट हो रही है तो वो अच्छा दिखेगा।
देन यू चूजिंग अ न्यू साइकिल, न्यू पैटर्न एंड न्यू आइडिया, एक्सप्लोर करने को आ रहा है, ठीक है। सो लेट मी सी, मैं यहाँ पर चेक करती हूँ आपके लिए सन एनर्जी क्या कह रही है, और साथ में आपको आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए वो भी शेयर करूँगी। तो जो आपके लिए अप्रोच होनी चाहिए इस वीक की वो भी शेयर करूँगी। सो फर्स्ट वी हैव द फ्लर्टेशन, एंड दिस इज द फ्लर्टेशन इज इंडिकेटिंग समवेयर कि आप चूज कर रहे हैं अपना लव, अपना प्लेजर, अपने इंटरेस्ट, अपनी बॉन्डिंग, ठीक है। तो आप अपनी खुद की चॉइस को चुन रहे हैं, आप अपने मन के साथ यहाँ पर जाएंगे। इसी के साथ है रिवेंज, और रिवेंज भी आ रहा है, जिन्होंने धोखा दिया है या जहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं कि यहाँ पे अब कुछ और है नहीं, तो आप वहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं और रिवेंज ले रहे हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं आप अपने बदले के लिए काफ़ी ज़्यादा सोचेंगे एंड मूविंग ऑन। यहाँ लेट गो की भी एनर्जी आ रही है। तो अगर मैं सारी चीज़ों को देख रही हूँ तो आपके लिए अप्रोच में यही आ रहा है कि दिस इज द टाइम ऑफ फेस चेंज, दिस इज द टाइम टू टेक एक्शन फॉर योर फर्दर प्लान्स, और पास्ट की चीज़ों को क्लोज आउट करना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट कमिंग। हो सकता है आपको किसी पर्सन के साथ ऐसा देखिए कि समवन इज कनेक्टिंग एंड जगलिंग, और वहीं आपको ऐसा फील होगा कि यहाँ पे अब एंड है चीज़ें, क्योंकि कोई और किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, लाइक दैट, यू नो, जस्ट फन और डेटिंग और समथिंग। सो दिस इज ऑल। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें, स्लॉट्स आर अवेलेबल। एंड अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, लॉर्ड गणेश एज गणेश चतुर्थी इज ऑन द वे, तो ज़रूर लीजिए फॉर गुड लक, फॉर गुड फॉर्चून एंड विद फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स वास्तु के अकॉर्डिंग। ये हमारी लाइफ में बहुत अबंडेंस लाते हैं। सो दिस इज ऑल, बाय, टेक केयर। हाई पाइसेस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है, और यहाँ पे इस वीक की क्या अप्रोच होनी चाहिए आपके लिए वो भी शेयर करूंगी। तो जान लेते हैं। सबसे पहले वी हैव द क्वीन ऑफ कप फॉर योर पर्सनल लाइफ, एंड करियर को देखें तो 7 ऑफ कॉइन। तो दोनों ही तरीके से पाइसेस ये विन विन वीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप बता रहा है यू आर कमिंग इन लेजर एंड रिलैक्सेशन। आपकी विश पूरी हो रही है, आपका मन है कुछ प्लान करने का, वो कर रहे हो। आप जैसा जैसा चाहते थे चीजें वैसे वैसे टर्न अराउंड हो रही हैं, एंड यू विल गोइंग टू फील ब्लेस्ड, ठीक है। एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन एंड आपकी डिजायर फुलफिल होती नजर आ रही है, और आप काफी चूजी एंड स्पेसिफिक भी हो रहे हैं अपनी चॉइस को लेकर। So Queen of Cup is more likely, yes, focusing on your specific desire and not stressing out, because आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, आप उस चीज में कॉन्फिडेंट भी हो रहे हैं। So it's a good time for wife, for women, for husband, for any person जो भी अपनी wish, अपनी desire को प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है। So it's like a pleasurable time। उसी के साथ 7 ऑफ कॉइन हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड गुड रिजल्ट्स की इंडिकेशंस दे रहा है। सो ये वीक काफी अच्छा है, मेहनत का, पेशेंस का, डेडिकेशन का, और उसको अचीवमेंट्स भी आपको नजर आएंगे। आप अगर यहाँ पेशेंस रखें तो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स वेट कर रहे हैं, और इस वीक में भी आपको कुछ अच्छे आउटकम्स यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो दिस इज समथिंग आई मस्ट से कि इट्स अ ग्रेट टाइम जहाँ आप अपनी स्वीट फ्रूट्स को पा सकते हैं अगर आप मेहनत और डेडिकेशन दे रहे हैं। ये अच्छा टाइम दिख रहा है, ओवरऑल आउटकम अच्छा होगा मेहनत का। सो लेट मी सी आपके लिए सन एनर्जी क्या कह रही है, देन आई विल गोइंग टू शेयर द आपके लिए अप्रोच जो इस वीक की होनी चाहिए। सो फर्स्ट वी हैव द ईगोइज्म। सो समवेयर दिस इज द टाइम जहां पर आपके अंदर ईगो आ रहा है, आप रिजर्व्ड हो रहे हैं, आप अपनी विश, अपनी डिजायर को बहुत ही ज्यादा चूजी कर रहे हैं, मतलब आप उनके लिए स्पेसिफिक हो रहे हैं, एंड आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी ला रहे हैं। एज आई टोल्ड यू, आप यहाँ पे काफी ज्यादा अपनी आई, मी, माई चॉइस, माई प्लान, माई वर्क, इन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। एंड देन इफ विल सी व्हाट इज कमिंग फॉर यू एज another thing, this is coming really nice, the assertion, and this is indicating कि आप अपनी तरफ से बिल्कुल वॉरियर की तरह रेडी होकर आप आगे कदम बढ़ा रहे हैं, आप एक्शन ले रहे हैं। दिस इज कमिंग फॉर टेकिंग एक्शन। तो आपकी जो प्लान है आप उसमें कॉन्फिडेंट होके आप आगे बढ़ेंगे विद करेज, रिस्क उठा रहे हैं आप, और करेज आ रहा है आपके अंदर, ठीक है। सो एक पॉजिटिव अप्रोच दिख रही है ओवरऑल। अगर मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपकी इस वीक की अप्रोच होनी क्या चाहिए, या दिस इज द टाइम टू बी मोर स्पेसिफिक
कि आपको अब आगे की प्लानिंग क्या करनी है, देन स्टिक विद दैट, क्योंकि यहाँ पे अगर हार्ड वर्क करेंगे तो ही रिजल्ट मिल रहा है, और स्पेसिफिक हो रहे हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन भी वर्क करेगी। सो दिस इज ऑल, आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। और साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं सो वेबसाइट से रीडिंग बुक कर लीजिए, स्लॉट्स आर अवेलेबल। एंड क्रिस्टल्स लेने हैं, गणेश चतुर्थी इज ऑन द वे, सो आप लॉर्ड गणेश ले सकते हैं फॉर योर गुड लक, फॉर ब्लेसिंग, फॉर फॉर्चून इन योर लाइफ, फॉर योर पेरेंट्स, फॉर योर बिजनेस, और आइदर फॉर अ हैप्पी पर्सनल लाइफ। विजिट ऑन माई वेबसाइट, आप वहां से ले पाएंगे। दिस इज ऑल, बाय।